हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज राधे दिस साइड। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं मार्केट एनालिसिस करते हैं और किस तरीके से मार्केट मोमेंटम हो सकता है। तो जैसे कि हमने कल मार्केट एनालिसिस किया था कि मार्केट अगर इस रेंज से, जैसे कि मैंने एक रेंज मार्क करा था जो कि 63,600 का था और लोअर लेवल पे था हम लोग का 63,300। मैंने एक चीज़ बताया था कि ये कैंडल इस 63,600 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो मार्केट जो कि है, अगर क्लोज़ करेगा तो एक हायर साइड जा सकता है 63,900 और 63,800 900 तक जा सकता है। और अगर यहाँ पे होल्ड करता है देन ये 64,200 के आस-पास निकल सकता है। ऐसा मैंने इसलिए बताया था क्योंकि ऐसा ये जो शार्प सेलिंग है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार बाइंग आ जाएगी, यू टर्न एंट्री बहुत वी टाइप जो रिकवरी होता है बहुत कम टाइम होता है। अगर कोई न्यूज़ वूज़ होता है तब जाके होता है, नहीं तो यहाँ पे देखेंगे एक शार्प सेलिंग हुआ था, उसके बाद से कुछ होल्ड करने के बाद ही 50% के बाद से जाता है ऊपर, ना कि एक ही बार चला जाता है। उसी के रिगार्डिंग मैंने कहा था कि अगर 64,000 के आस-पास में अगर मार्केट अपने आप को होल्ड करता है तो देन मार्केट 64,000 के ऊपर निकल सकता है। पर ये मार्केट 64,000 के नीचे अच्छे से होल्ड नहीं कर रहा है। एक पैटर्न बना के फिर से अपने लोअर साइड की ओर जाने लगा। सिमिलर मैंने बताया था कि मार्केट 63,300 के नीचे कोई कैंडल क्लोज़ नहीं कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इस ये जो कैंडल है यहाँ पे एक आस-पास क्लोज़ किया है और उसको जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें ब्रेकडाउन दिया है। और हमने बताया था कि अगर इस 63,300 को ब्रेकडाउन करेगा देन ये 63,800 के आस-पास तक आ सकता है। ये मैंने कल के एनालिसिस में क्लियर बताया था। पर ये एक स्पाइक में गया है, कोई अगर टारगेट लगाया होगा तभी जाके उसका टारगेट एग्ज़ीक्यूट हुआ होगा। अदरवाइज़ ये ऐसे ही कोई उतना तेज़ एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाता है क्योंकि ये बहुत तेज़ शार्प बाइंग आ गई है इसी लेवल पे। चलिए देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। तो चलिए हम देखते हैं डेली कैंडल में। डेली कैंडल देख सकते हैं जो कि एक इनडिसीजन कैंडल है जहाँ पे ओपन हुआ है ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज़ हुआ है। ऐसा बिटकॉइन में बहुत कम बारी होता है। और जब भी इस तरह होता है तो मार्केट या तो अपने हाई की तरफ जाता है या तो अपने लो की साइड जाता है। क्योंकि अगर देखेंगे यहाँ पे भी मार्केट अपने आप में एकदम जहाँ पे ओपन हुआ क्लोज़ हुआ है, क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल होता है बिटकॉइन का और एक जगह पे क्लोज़ करना यानी कि वो थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है इसके लिए। और ये जब इस तरीके से मोमेंटम होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट या तो अपने हाई की साइड जाने वाला है जो कि 63,900 है या तो अपने लोअर की साइड जाने वाला है 62,800 के आसपास। तो ये तो रहा सिंपल रेंज कि मार्केट इस टारगेट तक आ सकता है। अब चलिए चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे और देखते हैं ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे मार्केट को हम लोग कल वाला ही रेंज ले लेते हैं जो कि 63,600 का था और 63,300 का था। 300 का जो था। अगर मार्केट इस अभी जो फिलहाल जो है अभी अगर इस मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलता है, देन मार्केट फिर से अपने हाई की साइड जाने की कोशिश करेगा जो कि 64,000 के आस-पास रहेगा। इस साइड जाने की कोशिश करेगा। सिमिलर अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट को 63,300 के नीचे फिर से ट्रेड करना होगा और फिर से अपने लोअर लेवल पे आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल एनालिसिस है बिटकॉइन का। चलिए देखते हैं गोल्ड में किस तरीके से मोमेंटम हो रहा है। तो जैसे कि मैंने गोल्ड में कल बताया था इसी कैंडल के आस-पास कि मार्केट जो है अगर 4440 के ऊपर निकलता है, 4440 के ऊपर निकलता है, देन हम लोग टारगेट रख सकते हैं 4460 तक, 4470 तक। पर हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जो ढूँढेंगे कि सेलिंग ढूँढेंगे, ना कि बाइंग ढूँढेंगे। बाइंग के लिए बस एक ही स्पॉट था ये 440 से 4460 तक। अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट वहीं से रेजिस्टेंस लेके फिर से अपने लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 4400 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और मैंने कल मेंशन भी करा था कि अगर मार्केट हम लोग कुछ सेलिंग के लिए देखेंगे ना कि बाइंग के लिए। तो सिमिलर मोमेंटम कर रहा है मार्केट और अगर हम लोग हावरली चार्ट में देखेंगे तो मार्केट जो कि है फर्स्ट टारगेट जो अपना था कि मार्केट एटलीस्ट 4300 तक आए। और तो मार्केट देख सकते हैं 4300 तक तो नहीं आया है पर मार्केट ट्राई कर रहा है अपने आप को इस साइड तक लेके आने का। तो फिलहाल अभी जो इसमें जो अभी एनालिसिस है कि मार्केट अभी भी अ, सेलिंग साइड है और मार्केट कंटिन्यू कर सकता है अपने मोमेंटम को 4300 तक। ये थोड़ा-सा और होल्ड करने के बाद ऐसे हो सकता है कि मार्केट फिर से अपने लोअर साइड पे ट्रेड करे। तो अभी भी इसमें बाइंग के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है। बाय सेलिंग के लिए पूरा है कि 4300 तक एटलीस्ट आए। अभी भी इसमें 4300 तक आने के लिए 40 पॉइंट्स बचा हुआ है। और पिप्स में कितना होता है आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में अगर आप लोग देखते होंगे तो और जानते होंगे तो। तो ये सिंपल सी एनालिसिस है, बाइंग के लिए भी मैं नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि अगर डेली कैंडल देखेंगे हम लोग, डेली कैंडल देखते हैं, डेली कैंडल हम लोग देख सकते हैं कि कुछ
इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। डेली हम लोग तभी इसमें जा सकते हैं या तो इस लेवल के ऊपर निकलना होगा मार्केट को लगभग 4378 के ऊपर 780 के ऊपर, तब हम लोग थोड़ा-सा बाइंग के लिए सोच सकते हैं। पर अभी के लिए बाइंग के लिए कोई भी अ, स्पोर्ट नहीं है, सेलिंग के लिए है। 4300 तक मार्केट आ सकता है विंडो के। लेट्स सी मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करता है। दिस इज़ मार्केट एनालिसिस फॉर टुडे। थैंक यू।